बिजली बहुत दूर गरजती है, लेकिन वो हमारे घरों के दरवाजे और खिड़कियों को किस तरह हिला देती है। सूरज की रोशनी हमारे घरों में मौजूद बल्ब को किस तरह रोशन कर देती है। चलिए आज बात करते हैं कि तवानाई कैसे मुंतकिल होती है और बात करते हैं मौजों की। तवानाई और मौज, एनर्जी एंड वेव। लफ्ज मौज से बहुत सी बातें हमारे जहन में आ जाती हैं और आएंगी भी क्यों नहीं। हम हमा अक़साम की मौजों से घिरे हुए हैं, लेकिन ये मौज है क्या? जहाँ तवानाई है वहाँ मौज है, क्योंकि तवानाई मौजों की शक्ल में सफ़र करती है। आप खुद देखें कि किस तरह तवानाई रस्सी को सिलसिलावार हरकत देते हुए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। मौज नज़र आ रही है ना? मौज का नमूना बनाकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें एक चौड़ा टेप, कुछ लकड़ी की काड़ियाँ, थर्माकोल बॉल्स और खैंची चाहिए। टेप को एक मुसत्तह मेज पर इस तरह लगाएं कि इसके चिपकने वाले हिस्से का रुख ऊपर की जानिब रहे। अब काड़ियों को मसावी फासलों पर चिपकाएं। इन काड़ियों के बजाय आप स्ट्रॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी लंबाई का एक और टेप बड़ी एहतियात के साथ इस पर चिपका दें। दोनों चिपकने वाली सतहें आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। अब मौज के नमूने की लकड़ी की काड़ियों के हर सिरे पर थर्माकोल बॉल्स लगाएं। ये बड़ी उम्दा लहरें बनाता है जो वाज़ेह नजर आती हैं। इसको हिलाने पर टेप और काड़ियाँ अपनी ही जगह पर हरकत कर रही हैं, जिससे एक मौज बन रही है जो आगे की तरफ बढ़ रही है। टेप और काड़ियाँ एक वास्ता है जो सिर्फ तवानाई को मौज की शक्ल में आगे बढ़ा रहे हैं। मौजों की साइंस वाकई ही एक पुरलुत्फ चीज है। हर मौज एक जैसी नहीं होती। मुख्तलिफ किस्म की मौजों को समझने के लिए स्लिंकी का एक खेल देखिए। स्लिंकी में मौजें तैयार करना हो तो हम इसे दो तरीकों से हरकत दे सकते हैं, आगे पीछे या फिर इस तरह दाएं बाएं। क्या मौजों में फर्क नजर आया? पहले हम आगे पीछे होने वाली मौज को देखते हैं। इसमें स्लिंकी को जुम्बिश देने पर इसके छल्ले आगे और पीछे हरकत कर रहे हैं। एक छल्ले से दूसरे छल्ले को तवानाई का धक्का मिल रहा है। हर एक छल्ला धक्का देकर वापस अपनी जगह पर लौट आता है। स्लिंकी के छल्ले तो अपनी ही जगह पर कायम रहते हैं, मगर तवानाई मौजों की शक्ल में आगे बढ़ती है। छल्लों के इर्तिआश की सिमत वही होती है जिस सिमत में तवानाई आगे चलती है। इसी सबब इस मौज को तूले बलद मौज कहते हैं। अंग्रेजी में इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, जिसका मतलब लंबाई की सिमत होता है। हवा में हरकत करने वाली आवाज की मौजें तूले बलद मौजों की बेहतरीन मिसाल है। अगर हम हवा को देख सकते तो इस तरह की तूले बलद मौजें जरूर देखते। हवा के जर्रात हमारे अतराफ व अकनाफ मुर्तइश होकर आगे पीछे हरकत करते हुए हमारे चारों तरफ सौती तवानाई को मौजों की शक्ल में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मौजें हमेशा ऐसी नहीं होती। स्लिंकी हो या रस्सी, हम इसको ऐसे भी हरकत दे सकते हैं, दाएं और बाएं। इस सूरत में भी मौजें बनती हैं। अब इर्तिआशात जबकि आगे और पीछे नहीं बल्कि दाएं और बाएं हैं, फिर भी मौजें आगे बढ़ेंगी। अब भी तवानाई आगे बढ़ेगी। ये एक अर्ज़े बुलंद मौज होती है, ट्रांसवर्स वेव। यहाँ इर्तिआशात की सिमत तवानाई की सिमत के परपेंडिकुलर यानी उमूदी होती है। रोशनी एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक अर्ज़े बुलंद मौजों की शक्ल में सफ़र करती है। ये मौजें बरक़ी मक़नातीसी मौजें होती हैं, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अर्ज़े बुलंद मौजें होती हैं। मौजें चाहे अर्जी हो या तूली,
یہ ارتعاش اور توانائی کی سمت پر منحصر ہوتی ہیں۔ ایک طول بلند موج میں ارتعاش اور توانائی کے بہاؤ کی سمت ایک ہی ہوتی ہے، جبکہ ایک عرض بلند موج میں ارتعاش کی سمت توانائی کے بہاؤ کی سمت کے عمودی ہوتی ہے۔ موج توانائی کا واسطہ ہے۔ آواز اور روشنی دونوں موجوں کی شکل میں سفر کرتی ہیں، لیکن موجوں میں ایک اور بھی فرق ہے۔ صوتی توانائی ایک واسطے کی مدد سے آگے بڑھتی ہے۔ واسطے کے ذرات صوتی توانائی کے دھکے کے سبب مرتعش ہوتے ہیں اور صوتی توانائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بغیر کسی واسطے کے آواز سفر نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آواز ایک میکانیکی موج ہے۔ مگر روشنی اس سے مختلف ہوتی ہے۔ سورج کی شعاعیں خلا میں بغیر کسی واسطے کے موجوں کی شکل میں آگے بڑھتی ہے۔ ہماری زمین کو تمام توانائی اور حیات انہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ برقی مقناطیسی موجیں ہیں جنہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور یہ عرض بلند موجیں ہیں، ٹرانسورس ویوز۔ اب سمجھیں گے کہ کون سی موج شمسی بلب کو توانائی فراہم کرتی ہے اور یہ کس طرح جگمگا اٹھتا ہے۔ آج کی اس جدید طرز زندگی میں برقی مقناطیسی موجیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، چاہے وہ ہمارے سیل فون ہوں، مائکرو ویو اوون ہوں یا دواخانوں اور لیبارٹری میں استعمال ہونے والی مشینیں ہوں، ان سبھی میں عرض بلند موجیں استعمال ہوتی ہیں۔ توانائی اور موج پر اور ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں۔ توانائی چاہے صوتی ہو یا برقی مقناطیسی، وہ تو صرف موجوں کی شکل میں ہی سفر کرتی ہے۔ جب کسی ارتعاشات اور توانائی کی منتقلی کی سمت ایک ہوتی ہے تو یہ طول بلند موجیں کہلاتی ہیں، لانگیٹیوڈنل ویو جیسے آواز کی موج۔ اگر واسطے کے ارتعاشات اوپر نیچے اور توانائی کے بہاؤ کے عمودی ہوں تب یہ عرض بلند موجیں بنتی ہیں، ٹرانسفر ویوز جیسے روشنی۔ میکانیکی موجوں کو سفر کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آواز کی موج، جبکہ برقی مقناطیسی موجوں کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آپ سوچئے، ریموٹ کنٹرول کے ایک بٹن کو دبانے سے کام کس طرح ہوتا ہے؟ کون ہمارے احکامات کو مشین تک لے جاتا ہے؟ موج کی بات بڑی نرالی، توانائی کرے اس کی سواری۔ بات کرے جب ہم اور آپ، یا پھر گلوکار چھیڑے جب راگ، سورج کی دھوپ بنے ایک موج، آواز اور نور سبھی موج، جہاں توانائی وہاں ہے موج، توانائی چلے موج کے ساتھ۔